चयित्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो तंती संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। समाज में संस्थाएं भी होती हैं और संस्थाओं के माध्यम से अच्छे ढंग से कार्य का संपादन किया जा सकता है। एक सुंदर तरीका है कार्य करने का, एक टीम के माध्यम से, संस्था के माध्यम से कोई कार्य हो। जहां ये गृहस्थों की संस्थाएं होती हैं, साधु समुदाय की भी एक अपने ढंग की संस्था मान लो समुदाय होता है, वहां भी कई बातें व्यवस्था संबंधी होती हैं, पर फिर भी साधुओं के समुदाय का थोड़ा एक अलग रूप हो सकता है और गृहस्थों की संस्थाओं का थोड़ा अलग रूप। मैं अभी गृहस्थों की संस्थाओं के संदर्भ में और फिर महिला मंडल के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूं। ये गृहस्थों की संस्थाएं हैं, उनमें मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए। यानी संस्था में जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति कैसे हैं, कार्यकर्ता कितने सक्षम हैं। तो योग्य कार्यकर्ता हो, निष्ठा वाले कार्यकर्ता हो, समर्पण भाव वाले कार्यकर्ता हो, तो संस्था सुरक्षित भी रह सकती है और संस्था विकसित भी हो सकती है। तो पहली बात है कि संस्था के व्यक्ति, संस्था के सदस्य, संस्था के कार्यकर्ता वो कितने योग्य हैं, कितने सक्षम हैं। तो वो एक तत्व है मैन पावर का, व्यक्ति शक्ति कितनी अच्छी है। दूसरी बात है कि मनी पावर। संस्था के पास आर्थिक बल का होना भी अपेक्षित होता है, इसलिए संस्थाओं में फंड भी होते हैं, कॉर्पोरेशन, एफडी, ये चीजें आर्थिक दृष्टि से संस्था को मजबूत रखने के लिए फंड की व्यवस्था भी की जाती है। वो भी एक बल होता है संस्था के लिए। तो आर्थिक बल भी एक संस्था की शक्ति होती है। आर्थिक बल में दो बातें होती हैं। एक तो आदमी जैसे तैसे अर्थ का संग्रह कर ले, दूसरी बात है अर्थ के संग्रहण में भी एक सिद्धांत हो। तो संस्था में जो अभी हमारे धार्मिक यानी तेरापन से जुड़ी हुई संस्थाओं की बात है, अब मैं मुख्यतया अभी महिला मंडल के प्रसंग में बोल रहा हूं। वैसे कई बातें और भी संस्थाओं के लिए काम की हैं। तो ये मैन पावर है, तो मनी पावर है। वो मनी पावर तो है, पर मनी पावर में शुचिता और शुद्धता, यह एक यथासंभवतया प्रयास है कि अर्थ में असुचिता न हो। फंड है, अनुदान चंदा जो भी आता है, असुचिता न हो। और इसके लिए जितना मेरा एक आकलन है, एक समझ है कि यह 2 नंबर का पैसा है, वो संस्था में जहां तक संभव हो सके प्रवेश न करे। कि पैसा भले कम आए, इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ज्यादा चिंता की बात यह हो सकती है कि पैसा असुचितापूर्ण न आ जाए। तो जहां भी यह अनैतिकता का सम्मिश्रण पैसे की व्यवस्था में हो जाता है, तो फिर वो पैसा असुचि बन जाता है। तो हालांकि यूं तो पैसे में अनेक बातें हैं कि कहां से आया, और बातों को एक बार छोड़ दे, जो पैसा संस्था के खजाने में आए वो 2 नंबर का नहीं आएगा। यह एक, हालांकि वो गृहस्थ जीवन है तो कोई एक साधु की बात नहीं, फिर भी एक संकल्प प्रयास हो, यथासंभव रूपेण उसका वर्जन का एक मनोभाव हो। भी देना हो तो आपको हम 2 नंबर का नहीं लेंगे हमें। तो यह एक स्पष्टता रहे संस्था
महिला मंडल के सारे व्यवस्थापन में कि 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए, जितना संभव हो सके यह एक नीति रहे, तो वो पैसे में असुचिता से भी बचाव हो पाएगा और एक कुछ बल भी बढ़ सके। इस बल को मैं कहना चाहूंगा मोरेलिटी बल। कि मनी पावर के साथ मोरेलिटी पावर जुड़ जाता है तो वो मनी पावर एक पवित्र मनी पावर, पायस मनी पावर बन सकता है। तो ये मनी के साथ मोरेलिटी का योग बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि हम महिला मंडल एक धर्म संघ से संबद्ध संस्था है और धर्म संघ में हमारे तो अहिंसा, नैतिकता, अचौर्य, सत्य, ये सब हमारे धर्म के विधान, नियम, व्यवस्थाएं हैं ही। और साथ में परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात भी आगे बढ़ाई। तो अनुव्रत की दृष्टि से भी देखें तो आर्थिक असुचिता से बचाव संस्थाओं में होना बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। तो संस्था के मामले में भले कोई सरकार के लोग आकर के देख लो, कोई गड़बड़ी की बात नहीं, इतनी वो शुद्धता होती है। तो पहली बात है कि वरना कभी झूठ बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, लिखना पड़े, वो कुछ नहीं। अपनी पाप, आत्मा पाप से बचती है। झूठ और किसी अंश में चोरी, इन पापों से संस्था बच जाती है। इसलिए मैन पावर, मनी पावर के साथ मोरलिटी पावर भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा पावर है मैनेजमेंट पावर। संस्था का मैनेजमेंट, प्रबंधन कितना बढ़िया हो, कार्य में प्रबंधन अच्छा होता है, व्यवस्था अच्छी होती है। कि चाहे शाखा महिला मंडल है, केंद्रीय महिला मंडल है, तो प्रबंधन में कि भी किसी ने कोई बात पूछी तो उसका जवाब अगर बहुत देरी से जाता है तो इसका मतलब कि प्रबंधन में कहीं कमी है कि इतना देरी से जवाब क्यों। जो भी बात कोई पूछी गई, आजकल तो इतने त्वरित उत्तर के साधन हैं, तो ये पूछने वाले को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, जो पूछा है बहुत जल्दी उसका उत्तर भी है। तो यह मैनेजमेंट ऑफिस का कार्य प्रणाली में इतना अच्छा हो कि अनावश्यक विलंब न हो किसी को उत्तर पाने में, तो यह व्यवस्था रहती। ये एक बात है मैनेजमेंट की। और जो नियुक्तियां होती है, चाहे शाखा मंडलों में चुनाव होते हैं, तो वो सब व्यवस्था के साथ हो तो एक मैनेजमेंट अच्छा रहे। मैं ये बातें बता रहा हूं वो एक सामान्य रूप में बता रहा हूं, न कि यह कि कोई गलतियां है इसलिए नहीं बता रहा हूं। मैं एक सामान्य गाइड के रूप में बता रहा हूं। तो यह मैनेजमेंट अच्छा होता है संस्था में, तो वो संस्था की व्यवस्था, प्रणाली, सुविधा अच्छी रहती है। पांचवी बात है कि माइंड पावर। संस्था के जो मुख्य जो व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, कार्य करने वाले, उनका माइंड पावर, वो कितनी सूझबूझ से अपने चिंतन के साथ कार्य को आगे बढ़ाते। तो जितना माइंड पावर अच्छा होगा तो कार्य अच्छा हो सकेगा। कि चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति, समीक्षा शक्ति, ये सब माइंड से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो माइंड की वो बौद्धिक क्षमता अच्छी रहे। इसके साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, माइंड में वो इमोशनल बैलेंस कितना है। कि आदमी को ज्यादा तनाव में भी नहीं जाना चाहिए। माइंड में है क्षमता चिंतन की, सूझबूझ की, तो तनाव, टेंशन नहीं होना चाहिए ज्यादा, वरना तो टेंशन हो जाए, इतना काम इतना काम। तो तनाव अच्छा, टेंशन फ्री माइंड रहना चाहिए प्राय। तो माइंड पावर भी एक संस्था के जो खासकर नेतृत्व वर्ग में व्यक्ति होते हैं, उसमें विशेषतया वो माइंड पावर की भी अपेक्षा होती है। ये 5 चीजें एक सामान्य रूप में संस्थाओं के लिए अपेक्षित होती है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का मैं जो आकलन
कर रहा हूं, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी संस्था प्रतीत हो रही है। संस्थाएं तो दुनिया में जगह जगह होंगी, हमारे समाज में भी हैं ही, अच्छी संस्थाएं हैं। तो ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, वो भी बहुत अच्छी संस्था। अच्छी संस्था के कारण ये हैं मेरे आकलन में कि एक तो संस्कार बहुत प्राय अच्छे अच्छे संस्कार लग रहे हैं, भाइयों में संस्कार अच्छे लग रहे हैं ऐसे, जो धार्मिकता से जुड़ी हुई हैं उनमें संस्कार अच्छे हैं, श्रद्धा भावना विनय भावना अच्छे संस्कार लग रहे हैं। एक तो ये अच्छी संस्था होने का, यानी हम तो थोड़े जितना देखते हैं थोड़ा बहुत उसके हिसाब से बता रहे हैं, तो वो एक संस्कार भी मोटा मोटी रूप में ऐसे हमारे श्राविकाओं में भाई अच्छे लग रहे हैं, जो खासकर काम करने वाली जो बाइयां होती है। दूसरी बात है कि संस्कार के साथ शिक्षा भी उनमें, बौद्धिकता शिक्षा भी अच्छी लग रही है। पर आजकल तो ऐसे ही कई बाइयां पढ़ी लिखी होती है, एजुकेशन में आगे बढ़ी हुई होती है, डिग्रियां भी ली हुई, तो उनमें शिक्षा का भी विकास है। तो क्यों शिक्षा अच्छी होती है तो फिर बौद्धिकता चिंतनशीलता में भी विकास उभर सकता है। तो अच्छी होने का दूसरा कारण यह है उनमें शिक्षा भी अच्छी लग रही है। कोई सबकी नहीं कहता, मोटा मोटी रूप में से शिक्षा का भी विकास अच्छा है। तीसरी बात है उनका एक्सप्रेशन पावर भी, ऐसे अभिव्यक्ति भी अच्छी लगती है। वो उनका भाषण की कला, बोलने की कला, बातचीत का तरीका, वो भी ऐसे अच्छा लगता है। यानी इतनी बाइयों में बौद्धिकता, शिक्षा, अभिव्यक्ति की कला है कि भले इनको बड़े नेताओं से मिलना हो, भले प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, एक राज्यपाल से मिलना पड़े, कहीं कोई कम नहीं पड़ती है बातचीत करने में, एक मिलने में, एक बात रखने में। ऐसा मेरा अपना अनुमान है। तो यह अभिव्यक्ति की भी एक क्षमता है, व्यवहार का तरीका है, कैसे किससे बात करना, वो भी मेरा जहां तक आकलन है मोटा मोटी रूप में, जो खास काम करने वाली बाइयां अच्छा उन्हें विकास है, तरीका अच्छा है। और चौथी बात देखें तो हालांकि यूं तो विवाद कहीं हो जाए, प्रायशः रूप में महिला मंडल में कोई विशेष कोई विवाद झगड़ा ऐसे प्रायशः लगाता हूं, प्राय शब्द काम में ले रहा हूं, ऐसे अच्छा कोई अपना अच्छा शांति से काम हो रहा है, तो यह भी अच्छी बात है। और चूंकि श्राविकाएं हैं तो गोचरी पानी, साधु साधियों की सेवा, रास्ते की सेवा आदि आदि ऐसे कार्यों में भी एक इतना बड़ा नेटवर्क है महिला मंडल का कि कभी कभी मुझे कोई अपेक्षा, हमारी साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए, हम कभी कोई साध्वियों की ओर की बाहर तो कि किसी को भिन्न समाचार, तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि कोई श्राविकाएं साथ हो जाएंगी तो शादियां फिर जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। यानी जगह जगह महिला मंडल है, जगह जगह तो कहीं भी शादियां है, तो कहीं के भी महिला मंडल को थोड़ी सी सूचना मिल जाए तो बाइयां साथ हो जाती है, तो शादियों के जो भी चिकित्सा आदि आदि काम है, कहीं जाना है तो सुविधा हो जाती है। तो ऐसे एक इतनी विराट संस्था है, इतनी सुंदर यह संस्था है, नेटवर्क इतना इसका व्यापक है, तो यह एक एक तेरापन समाज के भाग्य की चीजें हैं कि इतनी संस्थाएं समाज को मिली हुई है। वरना इतनी संस्थाएं जिनमें समर्पण भी और बौद्धिकता भी हो और कहीं क्षमता भी हो, तो ऐसी संस्थाओं का होना एक समाज की भाग्यवत्ता का द्योतक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और महिला मंडल के साथ कन्या मंडल भी जुड़ा हुआ है, और आज कन्या मंडल एक तरह से भावी महिला मंडल की मान लो संभावना करें, भविष्य में महिला मंडल को संभालने वाली आज कन्या मंडल छोटी बाइयां है। मैं कभी कभी मुमुक्षुओं में आती है ये बाइयां, तो कितनी पढ़ी हो, अभी आई एमए किया है, वो इतने एमए की हुई बाइयां आती है, इसका मतलब कितना कन्याओं में भी एक शिक्षा का जो आज स्तर विकास का हुआ है। तो ऐसी कन्या मंडलों में ये जो छोटी बाइयां है, इनमें भी जो शिक्षा का विकास आज है, इंग्लिश में बोलना हो, अभिव्यक्ति करना हो, ऐसे कभी कभी ये कार्यक्रम भी करती है बाइयां, तो ये कन्या मंडल की ये बाइयां, तो इनमें मतलब
कार्यक्रम में कितनी सुंदर वो प्रस्तुतियां करते हैं, इतने बौद्धिकता के साथ प्रस्तुतियां होती है। तो इसका मतलब है कन्या मंडल की इन छोटी बाइयों में भी शिक्षाकार, एक्सप्रेशनकार प्रस्तुति का तरीका कितना अच्छा आ रहा है। तो ये इतनी जो क्षमताएं हैं, अब उन क्षमताओं का अच्छा उपयोग और अच्छे संस्कार उनके बने रहें, धर्म से जुड़ाव बना रहे, तो कन्या मंडल जो महिला मंडल का ही एक जुड़ा हुआ पार्ट है, तो कन्या मंडल का भी अच्छा विकास हो, उनमें धार्मिकता का, संस्कारों का पुष्ट विकास रहे, तो उनमें जो क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं का भी अपने धार्मिक संदर्भों में उत्थान के, धार्मिक उत्थान में उनकी क्षमताओं का भी अच्छा उपयोग होता रहे। ऐसा महिला मंडल के अंतर्गत है ही कन्या मंडल। और कन्या मंडल में मान लो जो बाइयां जुड़ी हुई न हो तो धार्मिक संदर्भों में उनको और जोड़, और उनकी संख्या बढ़े, जुड़े, ताकि उनके संस्कार अच्छे रहें, वो अच्छे संपर्क में रह सकें, उनका भी जीवन अच्छा बने, आत्मा का भी कल्याण हो। तो इस संदर्भ में ये महिला मंडल, कन्या मंडल जो वैसे मोटा मोटी एक ही बात है। तो यूं जो हमारे एक श्राविका समाज में आज जो विकास देखने को मिल रहा है, वो विकास कोरा कोई बौद्धिकता का ही नहीं, साथ में जो संस्कार भी जो लग रहे हैं, संस्कारों का भी विकास है। यह कोई महिला समाज का भाग्य मानना चाहिए। परम पूज्य तुलसी के युग में यह महिला मंडल शुरू हो गया तो कितनी कितनी बाइयों को एक अच्छा माध्यम मिल गया, अच्छा रास्ता मिल गया, अच्छा विकास का एक तरीका मिल गया। तो आज महिला मंडल नहीं होता तो पता नहीं बाइयों का इतना विकास हो पाता कि नहीं हो पाता। महिला मंडल होने के कारण से मुझे लगता है आज हमारे श्राविका समाज में जो विकास हुआ है उसका कुछ अंशों में श्रेय महिला मंडल को मिलना चाहिए। इतना आज महिला श्राविकाओं में आज विकास हुआ है। और हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो विराजे ही हैं, मैं तो बरसों से देख रहे हैं तो कि गुरुदेव तुलसी के समय से मैं भी देख रहा हूं कि महिला मंडल के अधिवेशनों में तो पहले जो बड़े बड़े इकट्ठा साध्वी प्रमुखा जी का मनो दिन रात मतलब कितना समय इसमें लग जाता है। और मुझे याद है कई बार गुरुदेव आचार्य श्री के पास भी पता नहीं छुट्टी हो जाती है इसी काम में। महिला यानी कितना एक भाइयों के एक संरक्षण में, एक विकास में, एक आपका जो एक समय, तो हमारा साध्वी समुदाय है उनका भी कितना योगदान एक, हाँ वो हमारे साथियों का योगदान इसमें। तो ये जो महिला मंडल ने जो तत्वज्ञान का कोर्स चला रखा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है वह। मैं तो कभी कभी हमारे कितनी तो साधियां भी उस कोर्स में जुड़ी हुई है, और हमारे कोई संतों में कभी कभी बात में कोई संत भी कोई अपने महिला मंडल के इस कोर्स में जुड़ जाओ तो तत्वज्ञान का विकास हो सकता है उनको। तो वो कोर्स नहीं करो तुम यह कोर्स कर लो तत्व ज्ञान का, जो महिला मंडल का एडमिशन ले लो और वहां अपना अध्ययन करना शुरू कर दो। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है तत्व ज्ञान के विकास का, ये तेरापन दर्शन। ये तो यह कुल मिलाकर के आध्यात्मिकता की दृष्टि से और सामाजिक जो कार्य भी, तो एक समाज के लिए ये एक गौरवपूर्ण एक संस्था है ऐसा लग रहा है। और महिला मंडल खूब अच्छा अपना आध्यात्मिक धार्मिक विकास करता रहे। और जो आपकी टीम आज आई है का व्यवस्थाएं हैं जाना और आना, कोई का जाना, जाने वाले को भी संतोष रहे भी मैंने अपना अच्छा काम किया है, जाने वाला भी संतोष में जाए कि मैंने अच्छा काम करके मैं जा रही हूँ। फिर आने वाला यह भी कि मुझे और अच्छा काम आगे बढ़ाना है और काम को आगे बढ़ाना है, ये आशा रहे उसके मन में। तो ये संतोष और आशा इन दोनों का योग रहे। यह चुनाव का समय संतोष और आशा का संगम का मानो समय रहे कि जाने वाले को संतोष है, आने वाले को आशा कि मुझे अच्छा काम करने का विकास प्रयास करना है। तो ये अच्छा है। परिवार का तो उसके बिना तो मुश्किल होता है काम। लो हाँ, परिवार का तो पुरुषों में भी होता है, भाइयों में तो और ज्यादा परिवार का सहयोग नहीं हो तब तो हमारी वैध परिवार है लाडनू का। ये तो बेंगलोर में चुनाव में, बेंगलोर में हुआ था इनका, तो पुरुषों का योगदान तो बहुत मानना चाहिए, वरना इतना
मौका दे देना काम करने का, परिवार की व्यवस्थाओं को भी दूसरे संभालें, कुछ तो बहुत ही पुरुषों का भी बड़ा परिवार का योगदान होता है, तो तब भाइयों को ये काम करने की सुविधा हो सकती है। तो अच्छा, ये वेद परिवार है लाडन के, हमारे कई चारित्रात्माओं से जुड़ा हुआ वेद परिवार है, कुशल जी का वेद परिवार बहुत। तो अब नए आए हैं, उनके भी सभी के परिवारों की बात है, क्योंकि इस मुखिया बनेंगे तो काफी समय लगाना पड़ता है फिर इधर उधर, तो परिवार का योगदान भी बहुत जरूरी हो जाता है वैसे। तो हमारे श्रावक पुरुष वर्ग का भी एक सहयोग योगदान, तो कुल मिलाकर के ये नई टीम है वो भी खूब आध्यात्मिक उत्साह के साथ, और हमारे हम लोग हैं ही, वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो ज्यादा निकटता से बातचीत कर सकती है, हम वैसे हम भी हैं, मौके मौके पर कोई बातचीत करनी होती है तो ऐसे नई टीम है ये सेठिया के। हाँ हाँ, तो अब परिवार का योगदान होने से काम करने में सुविधा होती है, तो अच्छा है। एक समाज के धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में भाइयों को योगदान देना अच्छा, एक अपना एक अच्छा सहयोग होता है ये धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि में। तो परिवार का सहयोग भी अनुकूल रूप में मिलता रहे, और नई टीम है वो भी खूब अच्छे ढंग से काम करे, अपने महिला समाज के और हमें धर्म संघ की गरिमा को भी बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें, तो खूब अच्छा काम होता है। मंगल।